अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ सनिया मलिक। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। इस्लामी नज़रिए को कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। आमीन। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर ख़ारिजा का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हलफ लिया। ऐवान सदर में बावकार तकरीब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ सदर आसिफ जरदारी समेत दीगर शख्सियात भी शरीक थीं। हलफ बर्दारी के बाद ऐवान नारों से गूंज उठा। अब अमेरिका हमें कंट्रोल करेगा। साजिश के जरिए इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। ऑपोजिशन को पैसा देकर सड़कों पर निकाला गया था। इमरान खान का लाहौर में खिताब, कहा इन लोगों का सब कुछ बाहर है, ये हमें वाशिंगटन का गुलाम बना देंगे। कप्तान ने 20 लाख लोगों के साथ इस्लामाबाद जाने का ऐलान कर दिया। हमजा शहबाज से कल तक वज़ारत आला पंजाब का हलफ लिया जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दे दिया। फैसला फौरी तौर पर गवर्नर पंजाब और सदर मुमलिकत को भेजा जाए। कहा ताख़ीर आइन के खिलाफ है। अदालती फैसले पर गवर्नर पंजाब ने माहिरीन का मुशावरती इजलास बुला लिया। पहले हलफ फर्द जुर्म बाद में। फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा एक केस के मुजरिम ने वज़ीर आला पंजाब का हलफ लेना है। एक केस 40 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का भी है। इसमें फर्द जुर्म आयद होती है। फर्द जुर्म के केस में तारीख दे दी जाती है। दूसरे में कहा जाता है हर सूरत हलफ करवाएं। तहरीक इंसाफ के वकील ने फॉरेन फंडिंग केस में दलाइल देने से इनकार कर दिया। इल्तवा की दरख्वास्त भी कर दी। शिकवा किया कि दीगर जमातों की दस्तावेजात भी नहीं दी जा रही। अकबर एस बाबर के वकील ने इल्तवा की मुखालिफत कर दी। कहा केस 2014 से चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 1-2 हफ्ते इंतजार से फ़र्क नहीं पड़ता। समाअत 10 मई तक मुलतवी कर दी। नैब गर्दी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कानून को शफाफियत से काम करने दिया जाएगा। इमरान की तरह इंतकामी सियासत की तो हम भी गलत होंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की गुफ्तगू, कहा अपोजिशन पर बनाए गए केसेस में करप्शन साबित नहीं हुई। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने इमरान खान को फॉरेन फंडिंग का मुजरिम करार दे दिया। कहा न्याजी की चोरी पकड़ी गई है। इलेक्शन कमीशन के अंदर और बाहर गुंडागर्दी की जा रही है। अदालतों को नोटिस लेना चाहिए। क्या मरियम नवाज अदालती राहदारियों के चक्कर से परेशान हो गई? लीगी रहनुमा ने पासपोर्ट वापसी के लिए दायर दरखास्त वापस ले ली। वो उम्रे के लिए जाना चाहती थी। लाहौर हाईकोर्ट ने मामला निपटा दिया। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार को पासपोर्ट जारी कर दिया गया। वो कई साल से लंदन में मुकीम है। अवाम को सस्ती अशिया की फराहमी शुरू हो गई। बिजली पैदावार के 20 यूनिट्स चला दिए। 4 साल से बंद इस्लामाबाद मेट्रो मनसूबा 4 दिन में चला दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने नई हुकूमत के कारनामे गिनवा दिए। कहा इमरान साहब इसे कहते हैं अमली खिदमत, पाकिस्तान स्पीड के साथ। जनवरी में 70% अवाम के मुताबिक मुल्क गलत समत में जा रहा था। लीगी हुकूमत के बाद शरह 56% तक आ गई है। मरियम नवाज ने एक इदारे का सर्वे शेयर कर दिया। लिखती हैं पहले 26 और अब 33% शहरियों के मुताबिक मुल्क दुरुस्त समत में गामजन है। जुलाई से मार्च तक बजट खसारा 3165 अरब रुपए रहा। 4383 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। वजारत खजाना ने रिपोर्ट जारी कर दी। हुकूमत ने 2118 अरब रुपए सूद और कर्ज वापस किया। हुकूमती अखराजात 8429 अरब रुपए रहे। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह के शहर सक्खर में पीने का साफ पानी नहीं है। गंदे पानी के इस्तेमाल से गैस्ट्रो का मरज फैलने लगा। एक हफ्ते में मजीद 22 अफराद को अस्पताल लाया गया।
अवाम ने हुक्काम से नोटिस की अपील कर दी। भुट्टो जरदारी ने वफाकी वजीर का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हलफ लिया। ऐवान सदर में बावकार तकरीब हुई, जहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ जरदारी समेत दीगर शख्सियात भी शरीक थीं। हलफ बर्दारी के बाद ईमान नारों से गूंज उठा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी वजीर का हलफ उठा लिया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनसे हलफ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी समेत दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की है। और लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब को हमजा शहबाज का हलफ 28 अप्रैल तक लेने का मशवरा दे दिया है। और तहरीर फैसले में कहा गया है कि गवर्नर या सदर वज़ीर आला वज़ीर आज़म से हलफ लेने में ताख़ीर पैदा करने के मजाज नहीं है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नामुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद न होने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि आइन के तमाम आर्टिकल्स के तहत विफाक और सूबाई हुकूमतों की तश्कील के लिए फौरी हलफ लेना लाजिम है। गवर्नर पंजाब हमजा शहबाज का हलफ लें या किसी और को नामजद करें, जबकि सदर मुमलिकत भी आइन के तहत हलफ के लिए अपना किरदार अदा करें। फैसले में कहा गया कि उस्मान बुज़दार के बाद पंजाब 25 रोज़ से बगैर वज़ीर आला के चल रहा है। आइन में ऐसी ताख़ीर पैदा करने की कोई गुंजाइश नहीं दी गई। फैसले में लिखा गया है कि अदालत का मशवरा है कि गवर्नर पंजाब 28 अप्रैल तक खुद या किसी नुमाइंदे के जरिए आइन के आर्टिकल 255 की रोशनी में नए वज़ीर आला से हलफ लें। मरीम नवाज ने उम्रे के लिए पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त वापस ले ली, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त खारिज कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज की पासपोर्ट वापसी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की है। दौरान समाअत मरीम नवाज ने उम्रे के लिए पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त वापस ले ली। लाहौर हाई कोर्ट ने मरीम नवाज की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार को पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। साबिक वज़ीर खजाना को 10 साल की मुद्दत के लिए पासपोर्ट जारी किया गया है। लंदन में मुकीम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार को पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर खजाना का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था। साबिक वज़ीर खजाना को 10 साल की मुद्दत के लिए पासपोर्ट जारी किया गया है, ताहम इसहाक डार को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी नहीं किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि सियासतदानों ने कुछ नहीं सीखा। मुहिब्बे वतन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो मुल्क से मुखलिस नहीं। जिस दिन उन्होंने तारीख से कुछ सीख लिया तो सब ठीक हो जाएगा। नैब ने एहसन इकबाल की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद करने की अपील कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहसन इकबाल की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत की। नैब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ज़मीनी रेफरेंस दायर किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने पर रेफरेंस दायर होता है। अबूरी या ज़मीनी रेफरेंस किस सेक्शन के तहत दायर करते हैं, ये रेफरेंस बनता कैसे है, आपको जवाब ना दे सके तो बरियत की दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी। अदालत ने नारोवाल रेफरेंस से मुतालिक समाअत को 11 मई तक मुलतवी कर दिया है। वफाकी काबीना ने चेयरमैन एफबीआर को हटाने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद आसिम अहमद को नया चेयरमैन एफबीआर तैनात कर दिया गया है। इसी के साथ ही काबीना ने चेयरमैन EOBI को हटाने की भी मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने चेयरमैन एफबीआर को हटाने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद आसिम अहमद को नया चेयरमैन एफबीआर तैनात कर दिया गया है। हाफिज अब्दुल माजिद से मज़ीद जान लेते हैं। जी हाफिज। जी बिल्कुल, आज वफाकी काबीना का अहम इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में हुआ, जिसमें बड़े अहम फैसले जो हैं वो किए गए। वफाकी काबीना ने चेयरमैन एफबीआर का नोटिफिकेशन जारी किया और इसमें आसिम अहमद जो है वो नए चेयरमैन एफबीआर जो है तैनात कर दिए गए हैं। वफाकी काबीना ने चेयरमैन EOBI को भी हटाने की मंजूरी दे दी है। ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना को मुल्क की तवानाई और अमन अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने तवानाई के शोबों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया और उन्होंने कहा कि 1 मई से बिजली की लोड शेडिंग जो है वो रोकने की हिदायत जो है वो जारी कर दी गई हैं। तो वफाकी काबीना के आज होने वाले जो फैसले हैं उनसे
थोड़ी देर में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब जो है वो भी मीडिया को आगाह करेंगी कि कौन से अहम फैसले हैं। और वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने दौरा सऊदी अरब के हवाले से भी जो है तमाम काबीना अरकान को एतमाद में लिया और उसके साथ साथ सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ था उस इजलास की मंदरजात हैं वो भी काबीना के सामने रखे और उस पर भी वज़ीर आज़म ने तमाम काबीना अरकान को एतमाद में लिया। जी अब्दुल माजिद अपडेट कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 28 से 30 अप्रैल तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म सऊदी क़यादत के साथ 2 तरफ़ा बातचीत भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की दावत पर दौरा करेंगे। रवा माह ओहदा संभालने के बाद वज़ीर-ए-आज़म का ये पहला बैरून मुल्क का दौरा होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के हमरा काबीना के अहम अरकान समेत आला सतह का वफ़द भी सऊदी अरब का दौरा करेगा। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म सऊदी क़यादत के साथ 2 तरफ़ा बातचीत करेंगे। आगे बढ़े आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जिन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है, कहा उनके तमाम फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ होते हैं। PTI पर पाबंदी की साजिश की जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि ज़मीर बेचने वालों के खिलाफ केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर क्यों नहीं की गई। अदलिया से एक्शन का मुतालबा कर दिया। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि अब अमेरिका हमें कंट्रोल करेगा। साजिश के जरिए इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। ऑपोजिशन को पैसा देकर सड़कों पर निकाला गया था। इन लोगों का सब कुछ बाहर है, ये हमें वाशिंगटन का गुलाम बना देंगे। कप्तान ने 20 लाख लोगों के साथ इस्लामाबाद जाने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। उनका कहना है कि तमाम फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ होते हैं। PTI पर पाबंदी की साजिश की जा रही है। उन्होंने सवाल किया क्या ज़मीर बेचने वालों के खिलाफ केसेस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर क्यों नहीं की गई। अदलिया से एक्शन का मुतालबा कर दिया। वो लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। कहा अब अमेरिका हमें कंट्रोल करेगा। साजिश के जरिए इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है। ऑपोजिशन को पैसा देकर सड़कों पर निकाला गया था। उन्होंने कहा कि इन लोगों का सब कुछ बाहर है, ये हमें वाशिंगटन का गुलाम बना देंगे।